हेलो दोस्तों, आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, कार्तिक मास के सन पक्ष सप्तमी। अब खबरें विस्तार से। भोपाल में के एक खेत में ब्लैक बक यानी काले हिरन का शव पड़ा मिला। शव 15 से 20 घंटे पुराना है। शरीर पर गोली जैसा घाव है। आशंका है कि काले हिरन को गोली मारी गई है। शिकार संभवतः रात में हुआ है, लेकिन शिकारी शव नहीं ले जा सके। 3 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मेरठ में होटल हारमनी इन में पुलिस ने आधी रात छापा मारा। 100 टेबल पर दिल्ली और मुंबई की लड़कियां कैसीनो चला रही थी। शहर के हाई प्रोफाइल लोग उन पर दावा लगा रहे थे। पुलिस ने कैसीनो से 1.5 करोड़ के कॉइन बरामद किए। हाँ, कैसीनो पर जुआ लगाते हुए और जुआ खिलाती 6 युवतियों समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। छात्रा के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखा है कि मम्मी पापा मैं जा रही हूँ, आपकी इज्जत को कुछ नहीं होगा। गांव वालों में चर्चा है कि छात्रा ने सुसाइड नहीं किया, उसकी ऑनर किलिंग हुई है। पुलिस दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। संसद में वक्फ बिल पर मंगलवार को हुई जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद और बीजेपी सांसद के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल मेज पर दे मारी। जेपीसी मीटिंग में किए गए अभद्र व्यवहार के लिए सांसद कल्याण बनर्जी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 30 विमानों को एक बार फिर सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी मिली। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक इनमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल है। पिछले 8 दिन में 120 से ज्यादा विमानों में बम की धमकी मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को नए आतंकवादी संगठन तहरीके लब्बैक या मुस्लिम का खुलासा हुआ है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा के कई लोकेशन पर छापा मारा। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग समझौते के बाद मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपना सीमा विवाद मिलकर सुलझाएंगे। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को इस समझौते को अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले दोनों देशों को दोबारा विश्वास पैदा करना होगा। केरल हाईकोर्ट के वकीलों ने मंगलवार को हाईकोर्ट में लगे एक्सेलरेटर के बार बार खराब होने का अजीबोगरीब तरीके से विरोध जताया। इसके लिए केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश विजयन और एक अन्य वकील ने शव पर चढ़ाई जाने वाली माला एक एक्सेलरेटर पर चढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 20 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का चश्मदीद सामने आया है। चश्मदीद ने जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया कि गांदरबल के गगनगीर में श्रीनगर ले नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट के पास मजदूरों के रहने के लिए कैंप बनाया गया था। इसी कैंप में 2 आतंकी सो लोड कर आए थे। उन्होंने हथियार छिपा रखे थे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के दिल्ली के 2 और हैदराबाद के 1 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह धमकी तीनों स्कूलों के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए भेजी गई थी। इसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर और के चिनावेदमपट्टी और सरवनपट्टी के 2 प्राइवेट स्कूलों को भी बम की धमकियां मिली हैं। गुजरात में एक शख्स ने फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया, खुद को उसका जज बताया और गांधीनगर में बने अपने ऑफिस में असली अदालत जैसा माहौल बनाते हुए फैसले भी सुनाए। आरोपी का नाम मोरिस सैमुअल है। नकली जज मोरिस ने अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन अपने नाम कर ऑर्डर पारित किए। हैरानी की बात यह है कि यह फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंचे। यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले। पुतिन ने कहा, हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% बरकरार रखा है। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी अनुमान भी 6.5% पर ही बरकरार रखा है।
सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने मंगलवार को सिम कियोस्क सहित 7 नई सर्विसेज लॉन्च की। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये सर्विस लॉन्च की हैं। टेलीकॉम कंपनी का नया लोगो भी रिलीज किया गया है। आप देख सकते हैं 7 सर्विसेज कौन कौन सी जारी की गई हैं। पहली है फाइबर इंटरनेट ग्राहकों के लिए नेशनल वाईफाई रोमिंग। सेकंड, बीएसएनएल ने की न्यू फाइबर बेस्ट टीवी सर्विस की घोषणा। सिम कार्ड खरीदने अपग्रेड करने के लिए कियोस्क। भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस लॉन्च। सिक्योर नेटवर्क के लिए स्पैम ब्लॉकिंग सॉल्यूशन। पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ सॉल्यूशन। माइनिंग ऑपरेशन के लिए प्राइवेट 5G नेटवर्क पेश किया गया है। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो का जुलाई सितंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 388% बढ़कर 176 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36 करोड़ रुपए था। सेंसेक्स 22 अक्टूबर को 930 अंक की गिरावट के साथ 80,220 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 309 अंक की गिरावट रही। ये 24,472 के स्तर पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 515 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 39% की बढ़ोतरी की गई है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 371 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। सोना और चांदी 22 अक्टूबर को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 18 रुपये बढ़कर 78,232 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी 381 रुपये की तेजी रही और यह 97,635 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 930 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 290.5 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 1345 करोड़ का एक मुश्त योगदान रहा। शादी के लिए भी 2 दिन की छुट्टी नहीं मिली। बॉस ने कहा जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब है। एक ब्रिटिश मार्केटिंग कंपनी की सीईओ लॉरेन टिकनर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। टिकनर ने इसमें लिखा कि एक बार उन्होंने एक एम्प्लॉय की शादी के लिए ली गई 2 दिन की छुट्टी कैंसिल कर दी थी। टिकनर ने उनको कहा अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ कर दो। आप हर दिन जो काम करते हो उसके लिए उन्हें ट्रेन करो। कंपनी में अनलिमिटेड छुट्टी लेने की पॉलिसी है तो दोबारा मत पूछना। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। डिटेल्स: टीजीटी 8,004 पद, पीजीटी के 1,385 पद। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक होनी चाहिए। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पश्चिमी रेलवे ने अप्रेंटिस के 5,066 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आरसीसी पश्चिमी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तक होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी को मुंबई में बड़ा झटका लगा है। नई मुंबई के भाजपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक संदीप नाइक ने पार्टी छोड़ दी है। संदीप नाइक राकपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में संदीप को टिकट नहीं दिया था, हालांकि उनके पिता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर रेजिडेंट्स चिकित्सकों की हड़ताल पर सरकारी अस्पतालों में हालात बिगड़ गई। हड़ताल के तीसरे दिन मंगलवार को प्रदेश भर में 700 से अधिक ऑपरेशन टालने पड़े। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब 100 ऑपरेशन नहीं हुए, जो मंगलवार को होने थे। वहीं अति आवश्यक ऑपरेशन वरिष्ठ चिकित्सक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 2 सैन्य ठिकानों पर रॉकेट हमले का दावा किया है। उसने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजरायल पहुंचने से कुछ घंटे पहले रॉकेट दागे। हालांकि इजरायल ने इस हमले को नाकाम करने और किसी के हताहत नहीं होने की सूचना दी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।